हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। हमारे एग्जाम पे जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न बने हैं या आगामी एग्जामों में इनसे रिलेटेड प्रश्न बनने वाले दोस्तों, उसको इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का सेशन में क्या है खास। देखिएगा आज का जो पहला प्रश्न है, सुल्तानपुर वन्य अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चंडीगढ़ में स्थित है, भरतपुर में है, एंड गुड़गांव में है और गांधीनगर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा हमारा गुड़गांव होगा। क्या होगा? गुड़गांव। कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर वन्य अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर दोस्तों? गुड़गांव में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, देखिए इसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। देखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा यूपी। तो ध्यान रखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है आपका? यूपी। इसमें से कौन सा सही नहीं? देखिए गिर जो है यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। केवला देव जो हो दोस्तों ये साइबेरिया या साइरस पक्षी यहाँ पर आता है, बिल्कुल एक सही बात बोल रहा है। और जो चौथा है, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है काजीरंगा। काजीरंगा भी एक सींग वाले गेड़ा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन वहीं पर आपका क्या है दोस्तों? दच्चीगमा। जो दच्चीगमा दिया गया है ये इनकरेक्ट है, मतलब ये सम्मिलित नहीं, दच्चीगमा हाथियों के लिए फेमस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दच्चीगमा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में किस राज्य में है? देखिए अब ये जो दच्चीगमा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य पे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा आपका जम्मू होगा। कहाँ पर स्थित है? जम्मू में। जम्मू एंड कश्मीर पे आपका क्या स्थित है? सर्जिका पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो जो इसका सही आंसर होगा आपका क्या होगा? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका हरियाणा होगा। क्या होगा? हरियाणा पे है। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कॉलम को सही मिलान करें। जैसे कॉलम 1 में दिया गया बांदीपुर नेशनल पार्क राजस्थान, बुक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और माउंट आबू वर्ल्ड वाइल्ड आश्रयणी पश्चिम बंगाल और पेंच नेशनल पार्क कर्नाटक। देखिए इन सवालों को जब आप करेंगे दोस्तों, जब ये प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखा करिए आपसे बनता कौन है। जैसे देखिएगा अभी हमने देखा बांदीपुर नेशनल पार्क। ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? देखिए बांदीपुर आपका कर्नाटक पे है। कहाँ पर है? कर्नाटक। ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका। इसका क्या होगा? कर्नाटका। ठीक है। अगला क्या है? बुक्सा। बुक्सा को आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। माउंट आबू। माउंट आबू से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इसका जो माउंट आबू सी का कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। ओके। वहीं अगला पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? तो पेंच कहाँ है दोस्तों? डी का क्या होगा? जो पेंच है आपका ये मध्य प्रदेश में, डी का दूसरा। तो देखिए अब कौन बचा? बुक्सा। तो इसका क्या होगा? ये पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा जो टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो जो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर। ए का क्या होगा? 4 बांदीपुर नेशनल कर्नाटक, बी का क्या होगा? 3 बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल और सी का क्या होगा? माउंट आबू राजस्थान में और पेंच पार्क कौन सा होगा? दूसरा मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेरियर गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। जो पेरियर गेम अभ्यारण्य वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पेरियर जो गेम अभ्यारण्य है वो चित्तीदार हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चित्तीदार जो आपके हिरण है उनके लिए पेरियर गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और असम। देखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों असम पे है आपका। कहाँ पर है? असम। असम पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? आपका असम पे होगा। चलिए अगला देखते हैं। केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ है? अब देखिए केवला देव में सारस आप जानते हैं पक्षी आते हैं, विदेशी पक्षी आते हैं। और ये कहाँ पर पड़ता है आपका? तो ये भरतपुर राजस्थान पे पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर राजस्थान। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड कहाँ पर है आपका? केरल पे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा? उत्तराखंड। क्या होगा आपका? उत्तराखंड पे राष्ट्रीय उद्यान वैली फ्लावर्स स्थित है आपका उत्तराखंड में। चलिए अगला देखते हैं। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है।
जो मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या वहाँ बाघ पाए जाते हैं? क्या पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? और गौड़ों या बाइन्स के लिए प्रसिद्ध है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। क्या फ्रेंड होगा? बाघ। यहाँ पर जो मधुमलाई पशु विहार है दोस्तों, यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। ये बाघ के लिए ज़्यादा फेमस है। कौन सा? मधुमलाई पशु विहार। चलिए अगला देखते हैं। गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? जो गिर वन है, गिर का वन है, वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में आप पूछे? तो देखिएगा, ये जो गिर है आपका, गिर वन, ये कहाँ पर है आपका? पड़ता है दोस्तों गुजरात पे। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात पे। गिर राष्ट्रीय पार्क जो कहाँ पर पड़ता है आपका? गुजरात में। चलिए अगला देखते हैं। नामदाफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य पे है? जो ये नामदाफा वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा? नामदाफा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये किस राज्य पे है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नामदाफा जो जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आप ध्यान रखिएगा, नामदफा। तो ये कहाँ पर आप दोस्तों इसको डायरेक्ट आप क्या मारेंगे? अरुणाचल प्रदेश। ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, या पूछा जा ही रहा है दोस्तों, लगातार इसको मैंने देखा है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? अब इनमें से कौन सा है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं है? देखिए, कान्हा किस लिए? ये एमपी पे है, ओके, ये टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। ये जिम कॉर्बेट उत्तराखंड पे, ये भी टाइगर प्रोजेक्ट है। और ये रणथंभौर राजस्थान में, ये भी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। लेकिन दोस्तों केवल लामजौ ये नहीं आ रहा है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास एशियाई हाथियों का, महसे मछली का, कस्तूरी मृग का और चीतल का। तो ये राजाजी पहले जान लीजिए, राजाजी जो है आपका किसके लिए फेमस है? तो ये किसके लिए फेमस है दोस्तों? ये एशियाई हाथियों कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाई, इन हमको मिलाना। देखिए, एक कूट पे दिया गया है, यहाँ पर अभ्यारण्य दिए गए हैं, वहाँ राज पर। कौन सा? देखिए, नामदफा आपका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और जो नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ है दोस्तों? तो बांदीपुर आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। पेरियर कहाँ पड़ता है आपका? केरल पे पड़ता है। और लामजौ कहाँ पर पड़ेगा? मणिपुर पे पड़ेगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट का कौन सा है? फर्स्ट का दूसरा और दूसरा का कौन सा है? पहला। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए नंबर ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, यहाँ भी राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और राज्य दिया गया, आपको मिलाना है कि कौन सा राज्य है इसका। इसमें फर्स्ट में बांधवगढ़ दिया गया है, बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बांधवगढ़ मध्य प्रदेश पे है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। तो इसका किससे मैच होगा आपका? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ पर है? ये बार बार रिपीट होता है एक्चुअली पे दोस्तों, ये एग्जाम में ज़्यादातर ही पूछा जाता है। ये आपका जो बांदीपुर कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। रोहला, आप ये रोहला देखिएगा, रोहला आपका कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो रोहला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये जो गिर है, ये जो गिर आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात पे पड़ता है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा? 1 का 3 है, 1 का 3 और बी का क्या है? 4 है। तो जहाँ पर 3 और 4 स्टार्टिंग में मिल जाएगा वही हमारा आंसर। तो इसका भी क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। यहाँ भी हमको मैच करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चलिए देखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा, ठीक है, तो जो इसका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मंडला पे पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तो इसका किससे मैच करेंगे? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? मंडला पे। इसका दूसरा है, ठीक है, फर्स्ट का दूसरा। तो फर्स्ट का दूसरा फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है ना, कहाँ पर मिल रहा है? बी का क्या नंबर? बी कौन सा है? चौथा। तो बांधवगढ़ कहाँ है? शहडोल में पड़ता है। वहीं माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपका? शिवपुरी में। और इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा आपका? बीजापुर पे पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा राज्य है? जैसे डचीगमा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये डचीगमा कहाँ पर पड़ता है? वहीं केवला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? और पेरियर वन्यजीव कहाँ है? देखिए, डचीगमा जो डचीगमा फर्स्ट, डचीगमा आपका कहाँ पड़ता है? डचीगमा जम्मू कश्मीर है। तो फर्स्ट का क्या होगा? चौथा नंबर होगा कि डचीगमा कहाँ पड़ेगा? जम्मू एंड कश्मीर। फिर केवला देवघना पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा कौन सा? केवला देवघना पक्षी, तो ये कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान। तो बी नंबर का कौन सा होगा? बी का दूसरा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन से मैच कर लीजिए कि 1 का 4 कौन सा है? 1 का 4 और बी का दूसरा। तो यहाँ से भी फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही
करेक्ट हो जाए। तो इसका क्या आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। और कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और पेरियर आप जानते हैं केरल पे है। चलिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब आपसे पूछा गया भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप इसका सही आंसर क्या देंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका कार्बेट नेशनल पार्क जो पड़ता है ये कहाँ पर है, उत्तराखंड पे, ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो भारत का प्रथम तितली जो उद्यान है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर होगा बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु पे है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय गेड़े कहाँ पाए जाते हैं, जो भारतीय गेड़े हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हमसे ये पूछा गया। देखिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा अभयारण्य में और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। तो जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, काजीरंगा अभयारण्य। ये कहाँ पर है, जो काजीरंगा अभयारण्य ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, असम। यहाँ गेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई एग्जामों में लगातार पूछा भी जा रहा है कि भारतीय गेड़ों के लिए कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो फेमस है और ये कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, ये कहाँ पर है, असम पे है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक पार्वन वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, देख लीजिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, भितरकनिका नेशनल पार्क, केवला देवी और केवल लमजो और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो इसका जो सही आंसर है सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ भी आपको मैच करें। गिर कहाँ पाए जाते हैं, गिर जो है ये आपका गिर कहाँ पर है, गुजरात पे, तो इसका 1 का 4। भरतपुर कहाँ है आपका, भरतपुर कहाँ है, राजस्थान पे है। बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश पे। और काजीरंगा कहाँ पर, असम पे। दोस्तों ऐसे ही सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आशा करता हूँ दोस्तों आप अच्छी तरह से इन प्रश्नों को समझ रहे होंगे और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं।